पंचखंड धरती, पांच महाद्वीप और गोंडवाना लैंड के सभी जीवों को मेरा सेवा 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 जोहार। मैं कोयतुर अजय रावेन वट्टी। और 2 दिन पहले मैंने अपने बैक पे एक टैटू गुदवाया था, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि यह टैटू क्या है, किसका चिन्ह है और इसका मतलब क्या होता है। तो दिल थाम के बैठिए, आज मैं उसी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी समय पहले, सन लगभग 358 सन के पहले की बात है, ईस्वी की बात है, जब गोदावरी और इंद्रावती नदी के किनारे सहलगांव और रतनपुर नाम का राज्य हुआ करता था, जिसके राजा हुआ करते थे कलोल सिंह और उसके सेनापति हुआ करते थे यदुराय। तो एक दिन कलोल सिंह को शिकार करने का मन बना और शिकार का खेल खेलने जी अपने सेनापति के साथ वह पहुंच गए नरगोदा, यानी वर्तमान में नर्मदा, और अमरकोट के जंगल, वर्तमान में अमरकंटक। तो वह घने जंगल में पहुंच गए और उन्होंने दिन भर शिकार का मजा लिया। और थकने के बाद रात होने के कारण उन्होंने रात में ही जंगल में ही कैंप लगाया और राजा अंदर आराम करने लग गए और यदुराय बाहर पहरा देने लग गए। तो पहरा देते देते सुबह के समय लगभग 4 बजे के करीब यदुराय देखता है कि जंगल में भगदड़ मची हुई है और हाथियों का बड़ा झुंड उसके कैंप के तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी यदुराय तीर कमान लेकर सतर्क हो गए और तभी उन्होंने देखा कि एक शेर हाथी के ऊपर सवार होकर पंजा गड़ाए उन सभी बड़ी हाथियों को खदेड़ रहा है। तो उन्होंने भी उससे प्रेरित हुए और सपना देखने लगे कि एक दिन मैं भी इस शेर की तरह अपने साहस से बड़े राज्य का राजा बनूंगा और बड़ी बड़ी हाथियों जैसे शत्रुओं को अपने राज्य से खदेड़ूंगा। तो सपना देखते देखते सुबह हो गई और उन्होंने सोचा कि अब राजा को जगा देता हूँ। तो वह जब कैंप में गए तो कलोल सिंह की मृत्यु हो चुकी थी नींद में ही, पता नहीं किसी कारण से। तो उन्होंने राजा को राज्य में ले गया, उनका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उन्होंने रतनपुर का कार्यभार संभालना शुरू किया। पर उन्हें उनका सपना था एक बड़े राज्य का राजा बनना, इसलिए उन्होंने रतनपुर छोड़ दिया और पाटालीर से शिक्षा लेने लगे। और तभी उनके पास एक मौका मिलता है। गढ़ा 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 कटंगा के राजा, नागवंशी राजा नागदेव मरावी उस समय राजा हुआ करते थे गढ़ा कटंगा के। तो उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी रत्ना मड़ावी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और यदुराय ने उसमें हिस्सा लिया और यदुराय को राजकुमारी रत्ना ने पसंद कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। फिर यदुराय वहीं पे गढ़ा कटंगा में ही राजा का हाथ बटाने लगे शासन करने में। और उन्होंने अपने उस यादगार पल, हाथी और सिंह के उस यादगार पल को हमेशा याद करने के लिए वहाँ के सिक्कों में उस चिन्ह को बना दिया, ताकि उसे हमेशा याद रख सके। और जब उनके ससुर नागदेव सिंह मरावी का देहांत हो गया, उसके बाद वह राजा बने और रत्ना के साथ शासन करने लगे। और उन्होंने सबसे पहले तभी सन 358 में ईस्वी में सबसे पहले गढ़ा कटंगा के सामने सिंह और हाथी की एक मूर्ति बनाई, जिस पर हाथी के ऊपर शेर सवार था। और धीरे धीरे सभी गोंडवाना के सभी राजाओं ने भी उसे अपने महल के सामने उस हाथी और शेर के मूर्ति और चिन्ह को अपना राज्य चिन्ह बनाया। और 52गढ़ में पूरे 52गढ़ के किलों और महलों और गढ़ों के सामने वह राज्य चिन्ह आज भी स्थापित है और गोंडवाना का गौरव हमें बता रहा है। यही स्टोरी है गोंडवाना के राज्य चिन्ह हाथी और शेर की। तो इससे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि शत्रु चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर
खुद में साहस हो राज्य करने का और अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने का, तो हम बड़े बड़े शत्रुओं को अपने जल जंगल ज़मीन से खदेड़ सकते हैं। जय गोंडवाना, जय पड़ापेन। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। सेवा जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।